के अंदर हो रही है, चारों तरफ से हम कर रहे हैं। वो 5 कोश बता रहे थे, है ना, 5 महाभूत बता रहे थे, ये परिक्रमा हो रही है उसकी। अब जिसने इसको ऐसे जान लिया उसने तो जाना, सही सही जाना, है ना। और जिसने बाहर जाना तो उसने मतलब समझ लो उसका जन्म ही व्यर्थ गया। अब ये हमारा उस दिन यही चल रहा था। अब आगे हम कर रहे हैं, हे पुत्र, सम्यक आत्मज्ञान की सर्व चेष्टा समाधि रूप ही है। अब जिसने जान लिया अपने आप को तो उसको फिर मोक्ष और थोड़ी चाहिए, उसके लिए ना तो बंधन है ना मोक्ष है। क्यों? क्योंकि वो बंधन है तभी मोक्ष है ना। अब जो अपने आप में स्थित हो गया तो अब तब भी कहा, जिसने सम्यक आत्मज्ञान की सर्व चेष्टा को जिसने जान लिया वो वही समाधि, उसकी 24 घंटे की समाधि है। फिर जैसे इस संघात की सर्व चेष्टा पंचभूत रूप ही है। अब देखो, अब संघात की चेष्टा क्या है? 5 भूत ही तो हैं, वही तो क्रिया कर रही हैं। अब जैसे हम कहते हैं ना ये लास्ट जन्म हो, फिर हम कैसे उपासना करते हैं कि 5 भूत 5 भूतों में लय हो रही है ना। मतलब रात को सोते हुए देखें, ऐसे विचार करके सोएं, और ऐसे विचार करके सोएं मैं आकाश की तरह व्यापक हूँ, विभू हूँ, 5 भूत 5 भूतों के अंदर लय हो रही है। अब ऐसे अगर यही संस्कार अंदर भरते जाएंगे ना, फिर देखो जब थोड़ा सा भी शरीर में लगे, कुछ खराबी लगती है कुछ भी, वो अपने आप चल पड़ेंगे। अब पता तो है नहीं ना कब अंत, तो जब ये जाएगा तो थोड़ी बहुत ही तो खराबी दिखाएगा अपनी, है ना। तो फिर अपना वही चलना शुरू हो जाए कि 5 भूत 5 भूतों में लय हो रही है। आत्मज्ञानी मोक्ष की नहीं इच्छा करता, इच्छा नहीं करता भी मोक्ष को पाता है। देखो इच्छा नहीं है उसकी, नहीं करता हुआ भी मोक्ष है उसको। सारे वो पहले हम मोक्ष है, मोक्ष मतलब मुक्त है हम, है ना। पर बंधन लगता है, संसार के अंदर फंसे पड़े होते हैं, फिर लगता है बंधनों में। जैसे पक्का फल वृक्ष से ना गिरने की इच्छा करता भी बलात्कार से नीचे गिर पड़ता है, और ब्रह्म आत्मा अज्ञानी मोक्ष के लिए लाखों इच्छा करता भी मोक्ष को नहीं पाता। क्यों? वो अज्ञानी है ना, भले वो जितना तप कर ले, जप कर ले, जब तक देखो विचार नहीं करता ना, जब तक हम विचार नहीं करते ना, तब तक हम अपने आप में बैठ ही नहीं पाएंगे। ये विचार की विद्या है हमारी, हमें और कुछ नहीं करना, खाली विचार करना है, विचार करके अपने आप में बैठना है। जैसे कूप में पड़ा पुरुष लाखों बार कूदने से बाहर नहीं निकलता, इससे सम्यक देह अभिमान त्याग पूर्वक आत्मदर्शी हो। अब हम आत्मदर्शी कैसे होंगे? हाँ, जब शरीर से उठ जाएंगे, इसका अहंकार त्याग देंगे। पुत्र ने कहा सम्यक त्याग क्या है? आप पिता ने बोले ना, सम्यक देह अभिमान का त्याग कर, अगर आत्मदर्शी होना चाहता है तो। अब पुत्र ने कहा सम्यक त्याग क्या है? पिता ने कहा, हे पुत्र, जैसे तरंग भूषण खिलौनों में भौतिक पदार्थ घट पट आदि में, रज्जु सर्प पदार्थों में, स्वपन पदार्थों में जल स्वर्ण चीनी पंचभूत मृतिका तंतु रज्जु स्वपन दृष्टा आदि रूप सम्यक
सम्यक विचार पूर्वक बुद्धि करनी नाम जल आदि कारण से भिन्न। अब देखो सम्यक विचार क्या है। अब पिता क्या कह रहे हैं, अब अगर गहने है ना, सोने के गहने हैं तो हमारी दृष्टि कहाँ जाए, सोने पर, है ना। तरंग है, बूंद है, बुदबुद है, तो दृष्टि उन पे आकार पे ना जाए, दृष्टि कहाँ जाए, आधार पर, जल पर। अब यही सम्यक विचार है। मिट्टी के बर्तन है, हमारी दृष्टि आधार पर जाए, मिट्टी पे जाए, बर्तनों पे ना रुके। अब ये 84 लाख योनि है ना, हमारी दृष्टि उन आकारों पे ना रुके, सीधी आधार पर जाए। अब हमारे संबंध है, आकारों के अंदर संबंध है ना, अब संबंध पे ना रुके हम कहाँ रुके, आधार पर रुके। वही आत्मा है, आत्मा के नाते प्रिय है मेरे को। अब यही सम्यक त्याग है, यही सम्यक विचार है। तैसे नाम रूप कार्य कारण संघात रूप प्रपंच में अस्थि भांति प्रिय रूप आत्म बुद्धि करनी। अब देखो ये जितना भी दिखेगा तो आकार दिखेगा, ये संसार का प्रपंच, उनको देखते हुए भी, है ना, हमारी दृष्टि कहाँ जाए, सीधी आधार पर जाए। आत्म बुद्धि करनी है उसमें, हमने कोई संबंध नहीं जोड़ना वहाँ पर। पूर्वोत्तक आत्मा से भिन्न सर्व नाम रूप को मिथ्या व अत्यंत अभाव जानना ही प्रपंच का परम त्याग है। अब परम त्याग क्या है, सामने दिखदा भी पे, देखते हुए भी है नहीं, देखते हुए भी ये मिथ्या है ना। ये देखो अब ऐसी दृढ़ता करनी है हमें, अब ऐसी दृढ़ता होगी तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो हम तो मिठे दिमाग, है ना, देखते ही फंसवेंदु। पर हमें वहाँ इसलिए उठा रहे हैं, सम्यक त्याग कर, सम्यक त्याग कर। अब सम्यक त्याग कैसे होगा, ये सारा मिथ्या है नहीं, कोई संबंध सच्चा नहीं है, कर्मों का लेन देन चल रहा है, वो भुगतान हो रहा है, शरीर की प्रारब्ध चल रही है। अब अगर ऐसा विचार करेंगे तभी हम त्याग कर पाएंगे। अगर ये विचार ना चले हमारा, फिर त्याग होगा, फिर तो मोह उमड़ आएगा, है ना, हर संबंध के अंदर मोह आ जाएगा फिर तो। एक को ग्रहण, एक को त्याग करना, इसका नाम त्याग नहीं है। हम जैसे हरिद्वार गए तो कुछ छोड़ आए, फल छोड़ आए, है ना, वो वाला त्याग नहीं करना। या कुछ और त्याग कर दिया हमने, ये मैंने त्याग कर दिया, ये मैंने ले लिया, ये त्याग नहीं है। वो भले करें चाहे ना करें, त्याग करना है तो असली अहम का त्याग करना है, इस देह भाव का त्याग करना है। जब तक शरीर है तब तक हजारों बार अनेक पदार्थों का त्याग ग्रहण होता ही है ना। जब तक आकार है, कितना लेते हैं कितना छोड़ देते हैं, ये तो चलता रहेगा, ये असली त्याग नहीं है। कार्य को कारण रूप जानना ही कार्य का परम त्याग है। अब कार्य रूप ये शरीर है ना, कार्य रूप है ना ये, तो इसको कारण रूप जानना कि मैं वही हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। ना कि ऐसे मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, ये तो भाई कितने जन्मों से चलता आ रहा है, ये इस जन्म का नहीं है। अगर अपना असली पुरुषार्थ करना है, असली त्याग करना है, तो ये देह भाव से उठना पड़ेगा हमें। तैसे इस नाम रूप प्रपंच का अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा ही वर्त उपादान कारण है। देखो ये यंत्र भी तंग करता है, अपने कहने में नहीं है ना,
इसने तो अपना दिखाना है। अब तो नहीं, फिर बोला नहीं जाता, फिर उसका रस आता है तो हाँ, फिर बोला नहीं जाता उससे। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, इस नाम रूप प्रपंच का अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा विवर्त उपादान कारण है। अब विवर्त क्या होता है? जो अंदर छिपा पड़ा है। जैसे सामने दही दिख रही है, दही दूध का विवर्त है, बनी तो दूध से, अब दूध तो नहीं दिखता। बोला नहीं जाएगा इससे। देखो अब सामने क्या दिखता है, ये नाम रूप प्रपंच। ये नाम रूप प्रपंच सत्य नहीं है। सत्य क्या है? अपना स्वरूप, जो अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा, सत्य वही है। ये विवर्त है, ये उपादान कारण है। अब जैसे दही से दोबारा दूध नहीं आ सकता, ठीक है। अब दिखने में दही है, अब ऐसे दिखने में ये आकार है। हम कहें हमें वो सामने वो साक्षी दिखे, बना तो उससे, दही बनी तो दूध से, पर दोबारा दूध तो नहीं आ सकता। पर पता है तो है ना, सब है, समझ है भी दही बनी क्यों नहीं। अब ऐसे कह रही है, सामने ये दिखेगा, नाम रूप प्रपंच दिखेगा, पर हमारी बुद्धि में हो। इसका उपादान क्या है? इस नाम रूप प्रपंच का उपादान क्या है? ये कहाँ से पैदा हुआ है ना? जो वो कारण है, वो कारण में है। और नाम रूप कल्पित है, नाम रूप सत्य नहीं है। इससे आत्मा रूप ही है ना। अब जैसे हम सूरज की किरण क्या कहते हैं, निकली कहाँ से? सूरज से ना, ऐसे तो नहीं आ सकती ना, तो उसको ही हम सूर्य मान लेते हैं। अब ऐसे यही आत्मा है। कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। वो अधिष्ठान से भिन्न कैसे हो सकती है? कल्पना तो उस अधिष्ठान से हो रही है। अधिष्ठान है तभी तो कल्पना हो रही है। रस्सी है तभी तो कल्पना सांप की हो रही है। अब ऐसी कल्पित वस्तु, अब ऐसे ये शरीर नाम रूप प्रपंच कल्पित है, पर अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। वो है तभी कल्पना की जा रही है ये सारी। इस निश्चय का नाम त्याग है। अब यही दृढ़ता करें तो मैंने सारा त्याग कर दिया। फिर हे पुत्र, अपने सहित सर्व कार्य कारण प्रपंच अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा ही है। अब सीधा विधि पे आ गए। दिखने को तो ये कार्य दिखेगा, दिखने को ये प्रपंच दिखेगा, है ना। जैसे दिखने को वो किरण दिखती है, सूरज नहीं देख सकते आप। देखेंगे किरण, किरण को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं भी आज बूंद धूप पे, है ना। अब ऐसे दिखने को ये कार्य दिखेगा, अब ये प्रपंच दिखेगा। ये कार्य कारण प्रपंच को देखकर सीधा निश्चय हमें उसका हो, अस्थि भांति प्रिय रूप से वो है। वो तो 1 मिनट क्या 1 सेकंड के लिए भी हमें नहीं छोड़ता। इस विधि पक्ष को ग्रहण कर वह वाड मानस गोचर
कार्य कारण संसार से मैं सतचित आनंद रूप आत्मा अवार्ड मानस गोचर हूँ। कहते हैं इस विधि पक्ष को ग्रहण कर, ये इससे चलेंगे तो आसानी रहेगी, है ना। कहीं पे हम रुकेंगे नहीं, कहीं राग द्वेष नहीं रहेगा हमें, अगर हम विधि पक्ष से चलते हैं तो। कहते हैं या तो ऐसे मान ले, या फिर ये वाड मानस गोचर कार्य कारण संसार मन इंद्रिय बुद्धि के द्वारा वाणी के द्वारा जो तेरे को ये सारा संसार दिख रहा है, कार्य दिख रहा है, वो किसके कारण है? मैं सतचित आनंद आत्मा अवार्ड मानस गोचर के कारण है। अगर हम अपनी भाषा में बोले तो मैं हूँ तो ये संसार है, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे को क्या पता, तो सा हो के कहना ये संसार है कि कहना, है ना। अगर मैं हूँ तो ये है, और मैं कैसी हूँ दिखने में ये आएगा, वाड मानस गोचर दिखने में आएगा। इस वाड मानस गोचर के अंदर अवार्ड मानस गोचर है। अब ये यही तो निश्चय करना है, जो वाड मानस गोचर है वो मिथ्या है, वो जड़ है, वो जा रहा है। जो अवार्ड मानस गोचर है वो एक रस है ना। बचपन से लेकर अब तक उसने मेरे को छोड़ा ही नहीं। भले पहले मैं नहीं जानती थी उसको, पर वो तो मेरे को जानता ही, है ना, वो तो मेरे को जानता था। अब वही अवार्ड मानस गोचर हूँ। इस निषेध पक्ष को ग्रहण कर व विधि निषेध दोनों मन वाणी का कथन चिंतन रूप अनात्मा इससे दृश्य है। कहते हैं या तो विधि पक्ष से चल या निषेध से। अब दोनों, अगर इन दोनों को देखेगा तो दोनों दिखने में आ रहे हैं, विधि भी निषेध भी, दोनों को मैं जानता हूँ। मेरे को कौन जानता है? मेरे को जानने वाला कोई है? मैं तो स्वयं हूँ, है ना। देखो पहले चलना पड़ेगा, पहले चाहे हम विधि से चले चाहे निषेध से चले, पहले चलना पड़ेगा। पर उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्थिति ऊंची होती है, हमें खुद को भी नहीं पता चलता। फिर उसके बाद इन दोनों को भी तो मैं देख रहा हूँ, है ना। मैं इससे भी ऊंचा हूँ, फिर मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। दोनों को देखेगा, एक को देखेगा। शुरुआत में एक को पकड़ना पड़ेगा। पहले कहते ना मन को कोई खिलौना दो, है ना। मन पहले या तो संसार को पकड़ेगा, या तो वो ज्ञानी होगा या अज्ञानी होगा। पढ़ के आई है ना हम पीछे। अब मन को पहले एक खिलौना दो, विधि दो या निषेध दो, आपके अकॉर्डिंग, हमारी अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग भी मैं कहाँ रुकती हूँ। मेरे को सारे मुझे परमात्मा दिखता है, अगर दिखता है तो लाता ठीक है, अगर कहते विच दिखता है तो कहते विच क्या नहीं दिखता, ला भाई तू निषेध नाल चल, ठीक है ना। दूसरी स्टेज होगी, मतलब तो दूसरी स्टेज दोनों स्टेजें अच्छी हैं भाई, दोनों अच्छी हैं, विधि भी निषेध भी। पर जिसको भी हमने पकड़ना है तत्परता से पकड़ना है। फिर बाद में छोड़ने ना, हाँ वो बाद में छोड़ने। पहले चल रही हैं तो पहले एक खिलौना हाथ में लेना है, फिर धीरे धीरे स्थिति ऊंची होगी ना अपनी, तो वो फिर अपने आप फिर छूटेगा, हमें खुद को भी नहीं पता चलेगा, पर अपने आप स्वतः हो जाएगा। अब यही बात वो कह रही हैं, विधि पक्ष भी निषेध पक्ष भी, दोनों को जानने वाला मैं हूँ। तो मैं तो दोनों से ऊंचा हो गया, पर मेरे को जानने वाला कोई नहीं है।
मुझ कर ही विधि निषेध सिद्ध होते हैं। मैं चैतन्य विधि निषेध का विषय नहीं हूँ और विधि निषेध भी मैं ही हूँ, क्योंकि ये दोनों भी मेरे कारण ही हैं। सर्वरूप होने से इन तीनों निश्चयों से भिन्न और निश्चय तुझको भ्रम का हेतु होगा। अब तीन निश्चय कौन से हुए? विधि निषेध व्यापक, इनसे ऊपर कहते हैं ये निश्चय तो कर, इन तीनों में से कोई निश्चय तो कर। अगर तू ये निश्चय नहीं करता तो फिर बाहर के संसार वाले निश्चय करेगा, वो तो फंसाएंगे फिर, है ना। वो तो चक्कर में हम चल ही रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में। आगे जो इच्छा हो सोई कर। हे पुत्र, चारों वर्ण आश्रम पुरुष के मल रहित सफ़ेद वस्त्रों पर ही रंग चढ़ता है। चारों वर्ण आश्रम पुरुष के मल रहित। अब जिस पुरुष के अंदर कोई मल नहीं है, ठीक है, साफ अंतःकरण वाला, अब उस कहते हैं साफ कपड़े पे रंग चढ़ते हैं ना। अब जो साफ अंतःकरण वाला होगा उस पर गुरुदेव के महावाक्य रुकेंगे, नहीं तो मलिन अंतःकरण पे वो महावाक्य अपना असर ही नहीं करते। अब देखो गुरुदेव सबको अमृत वर्षा तो एक जैसी करती है, कई तो अपने आप में बैठ जाते हैं, है ना, कई नहीं बैठते और सबके ऊपर अमृत वर्षा हो रही है। अब जो वो अमृत वर्षा हो रही है सब अपनी स्थिति के अनुसार लेते हैं। मलिन पर नहीं चढ़ता, रंग को कुछ पक्षपात नहीं। रंग को तो नहीं है ना, मैं इस पे चढ़ूँगा इस पे नहीं चढ़ूँगा। चाहे किसी का वस्त्र होवे, कैसा भी वस्त्र है, तैसे शम दम आत्म आदि तथा सत संभाषण आदि धर्म अनुष्ठान कर शुद्ध अंतःकरण में ही गुरु शास्त्र द्वारा निज आत्म बोध होता है। देखो पहले अंतःकरण को शुद्ध करने के षट संपत्ति जो हम साधन करते हैं, अब जिसने ये साधन किए, अंतःकरण रूपी कपड़े को जिसने साफ किया, उसी के ऊपर ही गुरु के शास्त्र के महावाक्यों का असर होगा। और जिसके ऊपर असर होगा, जिसके ऊपर वो महावाक्य रुके जिस अंतःकरण में, उसी को ही निज आत्मबोध होगा। ये फिर सबको क्यों नहीं होता, है ना। लाखों करोड़ों हैं हमारे गुरुदेव के शिष्य तो, पर सबको तो नहीं होता ना, क्योंकि पता ही नहीं अभी अंतःकरण भी साफ करने कि क्या नहीं करना। अब जिसको पता है, अच्छा पता होने के बाद भी क्या वो साफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पुरुषार्थ है ना, ये अपना पुरुषार्थ है, अपने को छोड़ने की आदत। तो जो छोड़ देगा वही तर जाएगा, वही आत्मबोध, निज आत्मबोध उसी को होगा। अन्य कोई जाति निज आत्मबोध में कारण नहीं है। भी ये ब्राह्मण है तो इनको निज आत्मबोध होगा, ये उच्च कोटि के हैं तो इनको होगा। कहते हैं ऐसा कोई जाति बंधन नहीं है। आत्मबोध उसको होगा जो ये साधन अपनाएगा, षट संपत्ति जो साधन अपनाएगा। यह सर्व के अनुभव सिद्ध है सबके अनुभव सिद्ध। हे पुत्र, निष्काम कर्मों के अनुष्ठान से अब है ना,
अब जिसका शुद्ध अंतःकरण होगा उसको ये निज आत्म बोध होगा। अब शुद्ध अंतःकरण कैसे होगा, अब वो बता रही हैं। निष्काम कर्मों के अनुष्ठान से शुद्ध मन कर और सगुण व निर्गुण उपासना के अनुष्ठान से निश्चल मन कर। कर्म ऐसे कर कि फल की इच्छा मत रख, निष्काम। अब जब निष्काम कर्म करेगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा और मन सगुण और निर्गुण उपासना कर अनुष्ठान। जब हम देखो अंतःकरण जो या तो सगुण उपासना करते हैं, भक्ति मार्ग में होते हैं, या फिर निराकार की उपासना करती हैं, है ना, तो भी उनका मन साफ हो जाता है, मन निश्चल हो जाता है। पश्चात ज्ञान रूपी रंग चढ़ेगा। कुछ ना कुछ तो पहले करना पड़ेगा ना। अब या तो वो पिछले जन्म में करके आए हुआ साधक है, सीधा ज्ञान पर बैठ गए, या फिर पिछले जन्म का नहीं है तो अब कर रहे, अब करके वो ज्ञान पे बैठ रहा है। इतने पश्चात बाद में वो ज्ञान उसके अंदर रुकेगा, अन्यथा नहीं चढ़ेगा। वह निरअहंकार सरल बुद्धि आदि साधन से गुरु भक्ति कर। अब कईयों का मन बहुत चंचल होता है। चंचल मन के अंदर क्या होता है कि वो अपने रास्ते ढूंढते रहते हैं, गुरु के आगे भी चालाकी कर जाते हैं। कहते हैं जब गुरु के आगे हम सरल बन के बैठते हैं ना, मन की चालाकियाँ छोड़ देते हैं, तब गुरु अपनी बरसात करते हैं, महावाक्यों की बरसात करते हैं, अपनी कृपा की बरसात करते हैं। क्योंकि उनको भी लगता है ये सरल बुद्धि वाला है, छल कपट नहीं कर रहा मेरे साथ। फिर जब उनकी बरसात होती है तब हमारी साधना चलनी शुरू होती है। और वो देखो गुरु सेवा से भी शुद्ध अंतःकरण हुए पीछे। अब गुरु सेवा, अब गुरु की जब सेवा करते हैं तो भी अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है, तो पीछे ज्ञान रूप रंग लगेगा। यह शास्त्र का असाधारण संकेत है। देखो शास्त्र का असाधारण संकेत, ये संकेत भी मतलब धारण नहीं है, इतनी जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता। ये क्या हम कर तो रही हैं गुरु की सेवा। अब गुरु की सेवा शरीर से नहीं करनी, गुरु सामने है शरीर से करो, बहुत अच्छी बात है। अगर सामने नहीं है तो महावाक्य अपनाए, यही सेवा है गुरु की सेवा। और वो नहीं चाहते कि मेरे शरीर को पूजो, मेरे शरीर की सेवा करो, वो नहीं चाहते। खाली उनके महावाक्यों को अपना ले, उनके ज्ञान को अपना ले, उसी पर चल पड़े, यही सबसे बड़ी सेवा है। और ये तो आसान है कि नहीं? तो वो आसान काम हम ना करके हम मुश्किल काम करते हैं। ओम तम नमामि